चार बेटियां थी घर पे, बेटा नहीं होता था। माँ बाप ने चढ़ावे चढ़ा चढ़ा कर, मनते मांग मांग के, जगह जगह दुआएं कर कर के, चिल्ले काट काट कर एक बेटा लिया। वो भी फेसबुक पे नसरीन खान की फेक आईडी बना के लड़की बन गया। हेलो, तो फिर मेरे जदीद तरीन ठरकी मतनों कैसे हो? तो यार ऐप तो बड़ी बड़ी आई, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बिगो बगे बिलियाँ तक की करेंगी। तो कहते हैं ना बाप बाप होता है, इसलिए इन सब ऐप्स का बाप आज भी फेसबुक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐप तो बड़ी बड़ी आई, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा यूज़र रखने वाली ऐप सिर्फ फेसबुक है। क्योंकि जिसने कभी बुक का मुंह ना देखा, जिसे बचपन में बुक को देख कर दंदल पड़ जाती थी, जिसे बचपन में माँ सुलाने के लिए लोरी नहीं बल्कि बुक सामने रख दिया करती थी और वो सो जाता था, जो बुक का फेस सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में देखते थे, आज वो भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ना हम इन ठरकी, वेले, फेक आईडी वाले, मतलब इन तमाम फेसबुक यूज़र्स का तवा लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन थोड़े हुए ठरकी लड़कों की, जो फेक आईडी बनाकर लड़की को मैसेज करके पूछ रहे होते हैं बॉय हो के ग्रेल, और जिसे ये मैसेज करके पूछ रहे होते हैं वो भी आगे लड़का ही फेक अकाउंट बनाकर सेम मिशन पर निकला होता है। और वो अगर गलती से ये कह दे कि हाँ मैं गर्ल हूँ, तो फिर ये दोबारा मैसेज करके ये कह रहे होते हैं झूठ, मैं नहीं मानता, तुम बॉय हो। बंदा इन्होंने पूछे भाई मामा तेनू जो पता है कि वो भी मेरे वर्गा याकी है, फिर पूछन का तो दें। तो गलती से अगर कोई इन्हें लड़की मिल भी जाए, तो जब ये बताते हैं कि मैं बॉय हूँ, तो वो लड़की भी फ़ौरन इन्हें ब्लॉक कर जाती है। गजब बेइज्जती है। तो ये बेचारे फिर मजबूरन फिलिपाइन का रुख करते हैं। फिलिपाइन की बच्चियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, जिन्होंने ना पिछले 10 साल से मेरे देश के लड़कों की ठरक की आत्मा को शांति बख्शी हुई है। वो भी खुले गले पहन कर इन्हें रिप्लाई करने बैठ जाती। इतनी खुशी मुझे। वो भी टिकती नहीं है इनके पास, पता क्यों? 2 दिन बात करने के बाद ये उन्हें भी कह रहे होते हैं कि ओपन यूर क्लॉथ्स। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यकीन करो यार, मैंने ज़िंदगी में कुत्ते से कुत्ता काम किया, लेकिन कभी किसी फिलिपाइनी को मैसेज ही नहीं किया, बल्कि जब भी की डायरेक्ट वीडियो कॉल ही की। इसके बाद कुछ गटर के शहजादों ने कुछ अपने ही नाम रखे होते हैं, जिनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये नाम आपस में बातें कर रहे हैं, जैसा कि टट्टी कर लो, कर ली मैंने, धो लो अब, मैंने धो ली। ये लोग भी फेसबुक पर अपनी लैट्रिनें खोल कर बैठे होते हैं। इन भोसड़पुर के राज्यों को कौन बताया कि भाई ये फेसबुक है, आपके घर का बाथरूम नहीं। हम जैसे आम लोगों ने ना साल बाद कोई ना कोई पिक अपलोड करनी होती है ईद उद पे, और कभी कभी तो वो भी नहीं, पर इन्होंने रोज़ करनी होती है, और फिर रोज़ ही ये यकीन लगा रहे होते हैं। इतना टैलेंटेड दिमाग होने के बाद भी हम बंदे बंदे के कर्जई हैं। बात हो रही है फेसबुक की, तो शौक़ी लड़के और लड़कियां कैसे पीछे रहें। ये जब नया फ़ोन ले लें तो बाथरूम वाले बड़े शीशे के सामने खड़े होकर अद्धे मुँह की तस्वीर खींचकर ज़बरदस्ती 72 बंदों को टैग कर जब तक ये फेसबुक पे पोस्ट ना करते इनकी धुनी में ठंड नहीं पड़ती। इनका मानना यह है कि ऐसा करने से अमीरों वाली फीलिंग आती है और इनकी इज्जत में इजाफा होता है। हालांकि ऐसे बंदे अगर बाजार से चने लेने चले जाएँ तो 50 के इकट्ठे नहीं लेते, बल्कि 25-25 के 2 जगह पर करवाते हैं, क्योंकि इस तरह से चने ज़्यादा मिल जाते हैं। हालांकि चने वाला भी ये सोच रहा होता है कि इधर मुँह तो मैं रख के चंड मारना, तो बाद चेक कहता हूँ कि भाई मच्छर से मच्छर। फिर आते हैं ऐसे अजीबो गरीब लोग, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि सारा दिन ऑनलाइन रह कर सिर्फ ये देखना है कि लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन खुद इन्होंने माँ के पेट से कसम खाई होती है कि खुद किसी को ऐड नहीं करना। मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजूँगा। इनको लगता है कि जरदारी इनका अब्बा और बिलावल इनकी अम्मी है। ऐसे लोग अपनी मुर्दे वाली अकड़ की वजह से खुद तो किसी को मैसेज करते नहीं, और अगर कोई और इन्हें कर दे तो कहते हैं हाँ मिल गया टाइम, आ गई याद। और रिश्का को रक्षा कहने वाले, वो अदकर को अदरक कहने, और मतबल को मतलब कहने वाले। तुम लोगों को आज तक लोड वाली सभा ने मैसेज नहीं किया कि 50 रुपये दे दो, बाद में वापस कर दूँगी। गजब बेइज्जती है। आप लोगों को कभी जीतो पाकिस्तान वालों ने मैसेज नहीं किया कि आपके 15 लाख रुपए, 2 अदद बाइक, 3 अदद लैपटॉप निकले हैं, और ईगो इतनी कि जैसे फेसबुक के ऑनर ही ये होते हैं। तुम्हें तो अक्खा लाइफ में किसी बंदे ने याद नहीं करना होता, तुम्हें तो छींक नहीं आती कि तुम ये कह सको कि मुझे कोई बंदा याद कर रहा है। ऐसे लोगों के नखरे आसमान पे होते हैं और औकात इनकी सड़क पे। ऐसे लोगों को इनके यार ये कहकर बुलाते हैं और आगे जो बीमारी। ऐसे लोगों की कुल ज़िंदगी फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप। खोरे किसी का मैसेज आया हो, लेकिन मैसेज आया किसी का नहीं होता, और ख़ुद ही अगर किसी लड़की को मैसेज कर दें तो वो उनका मैसेज खोल के नहीं देखते, और फिर ये कह रहे होते हैं कि हम सिंगल ही सही हैं। अब बात कर लेते हैं उन लड़कियों की जो हर लड़के को हफ्ता हफ्ता तड़पा कर, मिन्नतें और तरले करवा कर
माँ बाप की कस्में खिलवा कर एक तस्वीर सेंड करती हैं और बाद में ये कह रही होती हैं कि जानू ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी लड़के को अपनी तस्वीर दे रही हूँ और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़के से बात कर रही हूँ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, बस तुम ही हो जिससे मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बात कर रही हूँ, बस तुम ही हो जिससे मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी तस्वीर सेंड कर रही हूँ। ये वाला झूठ लड़कियों का अब कब तक चलेगा? नहीं, इन लड़कियों से मेरा सवाल है, ये जिन्हों तुसी सिर्फ तुम कहन दिया हो, ये थोड़े फुफड़ दा मुंडा है। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं होते बात करते हुए और सिर्फ तुम कर रहे होते हैं। यार ये इतनी जल्दी एक दूसरे को समझ लेते हैं और एक हम हैं एक ही घर में पैदा होकर एक ही घर में इतने सालों से रहते हुए अपनी बहन भाइयों की आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ें हैं, इंसान हैं भी या कोई और ही मखलूक है। एक भाई कुछ सोच रहा होता है और एक भाई कुछ और ही सोच रहा होता है। सबसे बड़े वाले भाई को लगता है कि बस अब पूरे घर में वो ही एक समझदार है, उसे सब पता है, वो ही एक सही है, बाकी सब के सब गलत हैं। बाकी सारे छुट्टियां मनाने आए होते हैं और यहाँ तक कि माँ बाप को 40 साल हो गए होते हैं इकट्ठे रहते हुए, उन्हें भी आज तक एक दूसरे की समझ नहीं लगी होती और ना ही कभी लगनी है। और एक ये हैं निब्बे निबियाँ, इन्हें पता नहीं कैसे 8 दिन में एक दूसरे की समझ लग जाती है, 8 दिन में एक दूसरे से पता नहीं कैसे प्यार हो जाता है, 8 दिन में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि जानू सिर्फ तुम ही हो। और एक हम हैं हर 2 मिनट बाद मूड चेंज हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं इन फेसबुक ग्रुपों की, जिनको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म पकड़ा दिया जाता है। नहीं मतलब क्यों ज्वाइन करना है, लड़कियों को तंग तो नहीं करोगे? नहीं, ये क्यों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कमेंट्स में मेंशन किया होता है कि बता कैसी लगी, और फिर उस बेचारे को जवाब देने के लिए ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। ये उससे भी फॉर्म पकड़ा देते। इन ग्रुप्स का एडमिन किसी किराने की दुकान पर बैठकर जलील हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अपने आप में ही एक नैप बना होता है। कोई बंदा बेचारा गलती से पोस्ट कर दे ग्रुप के अंदर तो उसे 2 दिन अप्रूवल ही नहीं मिलती। पूरे 2 दिन ग्रुप के एडमिन के तरले और मिन्नतें करने के बाद जाकर अप्रूवल मिलती है। लेकिन ये सारे कानून बेचारे लड़कों पर ही लागू होते हैं, लड़कियों पर यह कानून लागू नहीं होते। लड़की पोस्ट करती तो दस्ती अप्रूवल दे दिया जाता है। लड़का बेचारा आई एम न्यू ईयर की पोस्ट कर दे ग्रुप के अंदर तो कोई उसे वेलकम नहीं कहता, और अगर लड़की आई एम न्यू ईयर की पोस्ट कर दे तो फिर तो क्या ही बात है, रातों रात कुछ 4-5 हज़ार कमेंट्स, कुछ 10-15 हज़ार लाइक आ जाते हैं। और फिर भी ये कह रही होती हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तुम तो यहाँ पर लड़कों के हिस्से के भी लाइक्स और कमेंट्स खाकर बैठी होती है। अच्छा यार, तो अब करते हैं बस, ट्रेन और रिक्शा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना।